हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आज सोमवार के दिन हम जुवारी एग्रो केमिकल्स में लाइव भाव पे एक एंट्री लेने वाले हैं। तो आज हमने इसमें एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब हमारी उसी वीडियो में एक और कॉमेंट आई है जिसमें हमें टोटल 3 शेयरों के ऊपर रिव्यू करने के लिए कहा गया है। तो आज हम आपके सामने उन्हीं 3 शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अबांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसका वीडियो हमने 7 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 200 रुपये के पास चल रहा था और अभी भी ये 200 रुपये के पास ही चल रहा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 36% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 33% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.02% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 9.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 11.5% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 21,654 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 941 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अब तक तो कंपलसरी प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन इसी साल 2026 के मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब 2024 से लेकर अब तक का चार्ट भी आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 58 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 13 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम चार्ट को देखें तो चार्ट में भी ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और फंडामेंटल में तो अभी हमने देख लिया कि इस साल इस कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस किया है। अब हम चार्ट देखें या फंडामेंटल देखें, दोनों ही सूरत में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब इसका फंडामेंटल ठीक हो जाए, जब इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आ जाए, तब हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ अच्छी खासी गिरावट देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना ये सही बात नहीं है। तो किसी भी स्टॉक में जब अच्छी खासी गिरावट आती है तो उस गिरावट के साथ साथ फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए और इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है दम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 49% जितनी होल्डिंग है, उनमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 47% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 8% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 296 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2020 और 2021 इन 2 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है, लेकिन 2022 के बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसने 2024 में 456 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 148 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसके फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमें साथ में वैल्यूएशन भी सस्ते चाहिए और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी चाहिए। और इसका चार्ट आप देख लीजिए, जब से ये मार्केट में आया है तब से ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी इसके चार्ट में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हमें इसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि अब हमें इस कंपनी में एंट्री लेने का सही समय आ गया है, तब हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।